वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में यूशु को देखते हैं जो अभी हेवन वर्ल्ड से सीधे मॉरल वर्ल्ड में गिर रही थी। पर गिरते गिरते वो ये भी कहती है कि वो किसी भी लव मिशन पर नहीं जाने वाली है उस आदमी की हेल्प करने के लिए। मुझे सुपीरियर से बात करनी है, पर वहाँ पर उसकी कोई भी नहीं सुनता है। और वहीं दूसरी साइड हम मिस्टर सेंड को भी देखते हैं और ये वही इंसान थे जिससे यूशु सबसे ज़्यादा नफरत करती है। और अब रियल वर्ल्ड में देखते हैं जहाँ यूशु एक क्लब रूम में थी, जहाँ पर वो अपने सामने मिस्टर सेन को देख पा रही थी और उन्हें देखते ही वो हैरान थी कि वो फिर से इसी के साथ मिशन पर आ गई है। पर वहाँ पर टाइम तभी स्टॉप हो जाता है और यूशु को एक इनर वॉइस सुनाई देता है जिसका नाम सिस्टम था। और सिस्टम बताता है वो कि उनका मिशन ये है कि मिस्टर सेन को उन्हें अपने प्यार में पूरी तरह से पागल कर देना है, क्योंकि उन्हें इस लाइफ में किसी भी लड़की से प्यार नहीं होने वाला है। वो प्यार के बदले उस लड़की का इस दुनिया से मिटाने में ज़्यादा ही एक्सपर्ट हैं। पर वहाँ पर जब टाइम स्टार्ट होने से पहले यूशु भी इस बात को कंफर्म कर लेती है कि जिस इंसान के साथ वो अभी है वो सही में मिस्टर सेंट ही हैं। फिर उसके बाद टाइम वापस से स्टार्ट हो जाता है और मिस्टर सेंट यूशु से कहते हैं कि आखिर तुम कितनी देर यहाँ पर बैठोगी। और वहाँ पर जो कुछ आदमी थे वो उनसे कहते हैं कि यानी अपने आप से ही सब बात करते हुए कहते हैं कि आखिर इस लड़की का हिम्मत भी देखे हो कि देखो जाकर मिस्टर सेंट के पास जाकर बैठी हुई है। पर यहाँ पर तो यूशु बस मिस्टर सेंट को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, पर इसका कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि मिस्टर सेंट जरा सभी यूशु में इंटरेस्टेड लग नहीं रहे थे उस समय। पर सेंट यूशु से कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ से खुद उतरोगी क्या, मैं तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से गिरा दूँ। फिर उसके बाद यूशु प्यार से कहती है आप तो बहुत ज़्यादा ही जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, मैं तो आपको बस अच्छा फील कराने की कोशिश कर रही थी। और ये बात सुनकर मिस्टर सेंट का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो यूशु को वार्न करते हुए कहते हैं कि हद में रहो, मुझे तुम में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, इसी वजह से यहाँ से तुम जितना मेरे से दूर रहोगी उतना ही तुम्हारे लिए बेटर होगा। तुमने तो मेरे बारे में वो रूमर्स तो सुने ही होंगे। और ये बात सुनकर यूशु वहाँ से चली जाती है और उन लड़कों के साथ बैठकर ड्रिंक कर रही थी। पर ये चीज़ देखकर मिस्टर सेंट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और वो गुस्से में वहाँ पर वो गिलास जिससे वो ड्रिंक कर रहे थे उसको गिरा देते हैं गुस्से में। और वही सेक्रेटरी उनसे कहते हैं कि बॉस क्या आपको मिस यूशु पसंद आ गई है, जिस पर मिस्टर सेंट उससे कहते हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है। और उनके बिहेवियर से ऐसा बिल्कुल भी लग नहीं रहा था। और यूशु ये सब कुछ देखकर उसे बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था क्योंकि उसका फर्स्ट स्टेप तो क्लियर हो चुका था और अब यूशु को अपने गेम में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था। पर तभी वहाँ पर यूशु के मैनेजर आ जाते हैं और वो ज़बरदस्ती यूशु को खींचकर मेंस वॉशरूम के पास लेकर आते हैं जहाँ पर मिस्टर सेंट गए हुए थे। और वो चिल्लाकर कहते हैं कि मिस्टर सेंट मैंने आपके लिए यूशु को यहाँ पर लेकर आ गया हूँ, आपको जो अब करना है आप बेशक कर सकते हैं। और ये चीज़ सुनकर यूशु को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसका खुद का मैनेजर ही ऐसा उसके लिए कह रहा है, जबकि वो कितना ज़्यादा मेहनत करती है अपने स्टार लाइफ को सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर रखने के लिए। और उन्हें अभी इस बात का ज़रा सा भी फिक्र नहीं है कि अगर ऐसी बातें अगर मीडिया में फैल गई तब उसका कोई भी इमेज नहीं रहेगा, क्योंकि ये सारी इमेज और जो भी बात अब यूशु को पता थी जो इसकी रियल दोस्त थी इस बॉडी की यानी मूरी, उनके साथ हमेशा ऐसा ही होता था। और ये चीज़ भी उन्हें यूशु को सिस्टम नहीं बताया था और इसी वजह से यूशु गुस्से में उस मैनेजर को अच्छे से सबक सिखाती है। पर तभी वहाँ पर मिस्टर सेंट आ जाते हैं और यूशु और मिस्टर मैनेजर का वो सारी बातों को सुन लिए होते हैं जो भी वो कह रहे थे, क्योंकि यूशु के बारे में सभी को लगता था कि वो स्पोकन इंसान है जो हर किसी से अच्छे से बात किया करती थी, बस अपने काम की वजह से ऐसे ऐसे काम करती थी। पर वहाँ पर जब मिस्टर सेंट आ जाते हैं तब यूशु अपने मैनेजर को छोड़ देती है और वहीं मिस्टर सेंट अपने सेक्रेटरी को कहते हैं इस आदमी को यहाँ से ले जाने के लिए। यूशु इस सिचुएशन को मिस्टर सेंट के सामने बिल्कुल भी बताना नहीं चाहती थी क्योंकि वो एम्बेरस फील कर रही थी। पर तभी वहाँ पर मिस्टर सेंट कहते हैं कि मुझे तुम जैसी खूंखार लड़की काफ़ी पसंद आती हो। और इसी बात को सुनकर यूशु उनसे पूछती है आखिर मिस्टर सेंट को और कौन कौन सी बातें पसंद है। फिर उसके बाद यूशु फिर से उनके साथ फ्लर्टिंग कर रही थी और यही चीज़ देखकर मिस्टर सेंट भी इस बार यूशु के गेम में फंस नहीं वाले थे, जब तक मिस्टर सेंट अपने होश में आकर वापस अब यूशु को कहते हैं कि तुम्हारी ये जो चालें हैं वो किसी और पर जरूर चल सकती थी पर मेरे पर नहीं। और ये सुनकर यूशु बस इतना ही कहती मिस्टर सेंट से कि देखते हैं कौन कितना देर अपने आप को कंट्रोल कर पाता है। और ये कहकर यूशु वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद सिस्टम उससे
कहता है कि आपने तो कमाल ही कर दिया है, आपने बस इनसे 1 घंटा मिलकर ही अपना 5% आगे बढ़ा लिया है अपने मिशन का, और जैसे ही यह 100% हो जाएगा आपको आपके गिफ्ट के तौर पर एक बहुत ही बड़ा चीज़ मिलेगा जो भी आपको चाहिए। और ये सुनकर यीशु को अच्छा लगता है, पर यहाँ पर यीशु को ये भी पता था कि मिस्टर सेंट को इसे मनाना आसान नहीं होगा उसके लिए, पर मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है। यीशु वहाँ से जा रही थी तभी वो रूम के बाहर एक देखती है कि एक आदमी और एक जो उसके साथ लड़की थी वो एक अपना टाइम एंजॉय कर रहे थे, पर तभी सिस्टम बता देते हैं जो अंदर 2 लोग हैं वो कोई और नहीं बल्कि मूरी के एक उनकी बेस्ट फ्रेंड है और एक उसका बॉयफ्रेंड है। दोनों मिलकर बस धोखा दे रहे थे, और ये चीज़ सुनकर यूसु को बहुत बुरा लगता है म्यूरी के लिए, क्योंकि अब तो वो उन्हीं का बॉडी अभी यूज़ कर रही थी। फिर उसके बाद यूसु अपना एंट्री उस रूम में देती है और यूसु को देखकर वहाँ पर यंकी और सैम दोनों ही डर जाते हैं, और यंकी तो वहाँ से भागना चाहती थी पर तभी यूसु अपने पावर से उसे जाने नहीं देती है, और वहाँ पर यूसु को देखकर सभी लोग वहाँ डर जाते हैं, क्योंकि यूसु सिर्फ हमें पता है कि उसका नाम रियल यूसु है, पर यहाँ पर जितने भी लोग हैं उसका नाम म्यूरी जानते थे। एक बात वहाँ पर ज़रूर ठान ली थी कि वो इन दोनों को अच्छे से सबक सिखाएगी। जो भी इन लोगों ने किया है उसका शायद इन्हें पछतावा भी नहीं है कि कितना गलत काम कर रहे थे। ऐसे लोगों को मुझे सबक सिखाने में बहुत मज़ा आता है। और जैसा यूर यहाँ पर बिहेव कर रही थी, अब वहाँ पर यंकी जो थी वो बहुत ज़्यादा ही डरी हुई थी। बस वहाँ पर वो यूसु के सामने बस बहाना दे रही थी कि सैम और वो बस किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जिस पर यूसु उनसे कहती है मुझे कैमरा तो नहीं दिख रहा है, शायद तुम लोग एक्टिंग का प्रैक्टिस कर रहे हो, पर मेरे सामने अच्छे से कर सकते हो, तुम्हें तो पता ही है कि मैं कितनी बड़ी स्टार हूँ। और वहाँ पर यंकी के मन में बस यही चल रहा था कि आखिर म्यूरी ऐसा बिहेव कैसे कर सकती है, जितना मैं उसे जानती हूँ वो ऐसा हरकत कभी कर ही नहीं सकती थी, पर वो बस अपनी जान बचाने का अभी ट्राई कर रही थी। फिर उसके बाद जो सैम बैठा हुआ था पीछे, अब उसके अंदर अचानक से जान आ जाती है और वो यूसु से कहने लगता है कि आखिर तुम इतनी क्रूअल कैसे हो सकती हो, तुम आखिर खुद की बेस्ट फ्रेंड के साथ उसके साथ ऐसा बिहेव करते हुए तुम्हें शेम फील नहीं हो रहा है। अब देखो ये बात कौन कह रहा था, जो अभी कुछ देर पहले उसकी ही बेस्ट फ्रेंड के साथ क्या कर रहा था, शायद ये बात वो भूल चुका था। बाद यूसु उसको भी सबक सिखाती है, सैम को भी, और साथ में वहाँ का सीसीटीवी कैमरा को भी डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे ये साबित ना हो सके कि ये जो भी कुछ उन दोनों के साथ हुआ है वो यूसु की वजह से हुआ है। और यूसु उन दोनों को एक ही हथकड़ी से लॉक कर वहाँ से चली जाती है। पर अब तक के लिए सैम और यंकी दोनों ही यूसु से बहुत ज़्यादा ही डरे हुए थे, पर कैसे भी करके वहाँ के बॉडीगार्ड्स को पता चल जाता है और वो यूसु को पकड़ने के लिए चल जाते हैं। पर उसी बीच में यूसु मिस्टर सेंट के गाड़ी में जाकर छिप जाती है, पर उसे ये बात पता नहीं थी कि ये मिस्टर सेंट का गाड़ी है, और जैसे ही ये बात उसे पता चलती है वो सोचती है हाय कितना बुरा लक है, पर अभी भी उसे बॉडीगार्ड से बचना था, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। और वहाँ पर सेक्रेटरी भी वो बॉडीगार्ड को भगाने में मदद करते हैं। पर अब मिस्टर सेंट को गलतफहमी हो गया था कि यूसु शायद उनका पीछा इतना आसानी से नहीं छोड़ने वाली थी, पर वहाँ से यूसु चुपचाप जाने वाली थी, पर मिस्टर सेंट उसे जाने नहीं देते हैं और उसे पकड़कर उसके चित पर किस कर लेते हैं और कहते हैं कि अगर कुछ चाहिए तो सीधे मुझसे बात करो, ये सब करने की वैसे भी तुम्हें ज़रूरत नहीं है। सेक्रेटरी को लग रहा था कि मिस्टर सेंट को फाइनली कोई लड़की पसंद आई है जो उनके दिल में जगह बना पाई है, पर यहाँ पर सेक्रेटरी को ये बात पता नहीं थी कि उन्हें जो भी कुछ ख्याल आ रहा है वो सब कुछ गलत है। अभी तो मिस्टर सेंट यूसु के बारे में ज़्यादा कुछ अपने दिल में सोच भी नहीं रहे थे, पर उस केस की वजह से यूसु बहुत ज़्यादा हैरान थी और उसे कहीं ना कहीं उसके दिल में अलग सा फीलिंग हो रहा था, और ये बात सिस्टम को भी पता चल रही थी। पर वहाँ पर जब सिस्टम उससे ये बात पूछता है कि क्या आपको मिस्टर सेंट से प्यार होने लगा है, जिस पर यूसु उनसे कहती है कि मुझे और इस आदमी से कभी भी नहीं प्यार हो सकता है, मैं अपने आप को अच्छे से जानती हूँ। उसके बाद जब यूसु वहाँ से जाना चाहती थी तब मिस्टर सेंट उससे कहते हैं कि मेरे गाड़ी में तो बिना बोले आ गई हो, अब यहाँ से भी क्योंकि तुम अपनी मर्जी से जा सकती हो, ऐसा होने भी नहीं दे सकता हूँ मैं। और वो अपने सेक्रेटरी को कहकर वहाँ से उन दोनों के साथ चले जाते हैं और यहाँ घर पर देखते हैं जहाँ पर मिस्टर सेंट के जो घर के केयर टेकर थे वो वहाँ पर यूसु को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थे, क्योंकि मिस्टर सेंट आज तक किसी भी लड़की को उस घर में नहीं लाए थे। पर वहाँ पर मिस्टर सेंट
अपने केयर टेकर से कहते हैं कि इसके लिए बात रेडी कर दो, और वो केयर टेकर वैसा ही करते हैं। पर यहाँ पर सिस्टम बताता है उन दोनों के जाने के बाद कि एशियन टाइम में जब कोई आदमी किसी लड़की में इंटरेस्टेड हो और उसे अपने घर लाता है, तब उन दोनों का फर्स्ट नाइट होने का चांसेस रहता है। पर वहाँ पर यूसु कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर उसके बाद यूसु अपना बाथ टाइम बहुत अच्छे से एंजॉय करती है, और वहाँ पर जब उसका बात कंप्लीट हो जाता है तब वहाँ पर सिस्टम से वो बात करती है कि आगे का प्लानिंग क्या है और वो कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करेगी। पर सिस्टम उसे बताता है कि अगर आप ऐसे ही अभी जाएंगी तो शायद आपका परसेंटेज आगे बढ़ सकता है। और वहाँ पर मिस्टर सेंट यूसु को उस तरह से देखकर उनके दिल में कुछ ना तो कुछ हो ही रहा था, और उन्हें इस बात का भी एहसास ज़रूर था। वो मिस्टर सेंट के पास जाती है और उनके साथ उनके बारे में मीठी मीठी बात कह रही थी। तब मिस्टर सेंट उससे कहते हैं कि लगता है मेरे घर पर आकर तुम्हारा बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो गया है। जबकि यूसु उनसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा तो इंटरेस्ट आप में बहुत पहले से ही था। पर वहाँ पर जब केयर टेकर आते हैं तब यूसु वहाँ मिस्टर सेंट से अलग होकर कहती है कि अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप बेशक पूछ सकते हैं। पर तभी वहाँ पर सेक्रेटरी आ जाते हैं और वो यूसु के बारे में पूरा डिटेल लेकर आए थे कि आखिर वो कहाँ पर रहती थी, क्या अब तक काम करती थी, उनके कितने रिलेशनशिप है और उनके बैकग्राउंड में क्या क्या हो चुका है। और जब मिस्टर सेंट को ये बात पता चली थी कि यूसु का एक बॉयफ्रेंड है, तब ये बात जानकर उन्हें बहुत ज़्यादा ही जेलस हो रहा था, क्योंकि जबकि यूसु का बॉयफ्रेंड है फिर भी वो उनके साथ ये गेम प्ले कर रही है, जो जानकर उन्हें बहुत अच्छा नहीं फील हो रहा था। और वो यूसु को उठाकर अपने रूम में तो लेकर जाते हैं, पर वहाँ पर यूसु कहती है अगर तुमने अपने आप को मुझ पर फोर्स किया तो मैं समझ लूँगी कि तुम एक रियल मैन नहीं हो। जबकि उसकी बात को इग्नोर कर मिस्टर सेंट उससे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात छुपाने की कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है, और ये बात तुमने मुझे छुपाया है। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें सेटिस्फाइज नहीं कर सकता है, इसी वजह से तुम मेरे पास आई हो। फिर उसके बाद मिस्टर सेंट यूसु के साथ वो गेम प्ले कर रहे थे, जिसमें यूसु को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और यूसु उनसे कहती है कि लगता है कि मिस्टर सेंट मेरे प्यार में आ गए हैं। पर यहाँ पर मिस्टर सेंट उसके इस जवाब को इग्नोर कर उससे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत बहुत ज़्यादा है। पर तभी वहाँ पर यूसु उन्हें किस कर लेती है, और ये देखकर मिस्टर सेंट अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सारे सवाल को पूछना चाहते थे जो भी उनके दिमाग में चल रहा है। पर वो अभी यूसु का फ़ोन चेक करते हैं और वहाँ पर उन्हें उनके बॉयफ्रेंड और उनके बेस्ट फ्रेंड का वीडियो मिलता है जो यूसु ने रिकॉर्ड किए थे। और वहाँ पर अभी यूसु बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड इनने चीट किया था और मैंने ही उसका जो हालत अभी है, जिसके बारे में शायद तुमको पता चल गया होगा, वो भी काम मैंने ही किया था। और जब मिस्टर सेंट को ये बात पता चलती है कि यूसु बहुत ज़्यादा ही खूंखार है, तब वो इस बात को हजम भी नहीं कर पा रहे थे। पर वहाँ पर यूसु उनसे बताती है कि अब मेरा और उसका कोई भी नाता नहीं है। और ये सुनकर मिस्टर सेंट तुरंत यूसु को किस करने लगते हैं। पर वहाँ पर जब आगे कुछ होने ही वाला था, तभी मिस्टर सेंट यूसु से कहते हैं कि आज के लिए इतना ही, अब बाकी अगली बार के लिए छोड़ते हैं। और यूसु को उसी तरह से छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। इसी बीच में वो परसेंटेज भी आगे बढ़ चुका था, वो भी 10% तक। और अब अगले दिन देखता है मिस्टर सेंट बस यूसु के बारे में ही सोच रहे थे, और मिस्टर सेक्रेटरी को लग रहा था कि शायद मिस यूसु ने मिस्टर सेंट को सेटिस्फाइज नहीं किया, इसी वजह से उनका मूड ऐसा है। पर वहीं दूसरी साइड यूसु अपने काम के बारे में जान रही थी कि आखिर वो आखिर करती क्या थी। और जब उसे पता चलता है तब वो अपने कंपनी में जाती है, जहाँ पर उसके जो बॉस हैं वो बहुत ज़्यादा ही ठड़क किस्म के इंसान थे, और उन्हें यूसु में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, पर वो उससे फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा उठाना चाहते थे। इसी वजह से उन्हें जब ये बात पता चली थी कि यूसु मिस्टर सेंट के साथ है, तब वो ये बात जानकर बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उनकी कंपनी में जो भी जितने भी मूवीज़ लगभग हैं उनमें सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बस मिस्टर सेंट की तरफ से ही आता था। और अब एक मूवी सेट पर देखते हैं, जहाँ पर हम सीसी को देख पा रहे थे, जो एक बहुत ही घमंडी एक्ट्रेस थी, और उन्हें अपने आप से ज़्यादा किसी और की फिक्र भी नहीं थी, और वो बस अपने आप को ही सुपीरियर समझती थी, और बाकी अपने सामने जितने भी लोग हैं उन्हें बस लाइव। और जब ये बात उन्हें पता चली थी कि मिस्टर सेंट किसी लड़की के साथ अभी हैं, तब उन्हें ये बात जानकर बहुत ज़्यादा ही अच्छा तो फील नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्हें अपने आप पे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि वो ये भी सोच ली थी कि वो मिस्टर सेंट की होने वाली वाइफ हैं और वो जल्दी उनसे मिलने वाली है, जबकि अभी तक वो उनसे मिली भी नहीं है। पर वहीं पर जब सीसी वहाँ पर यूसु को एक्टिंग करते हुए देखती है, और जो वहाँ के डायरेक्टर और भी जो स्टाफ थे वो यूसु की एक्टिंग का तारीफ कर रहे थे, तब ये बात और सुनकर वहाँ पर सीसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वो अपना गुस्सा अपनी असिस्टेंट पर निकालती है। और वहाँ एक्टिंग के बीच में भी हम न्यू एक्टर्स को भी देखते हैं, फू चैन, जो यूसु को देखते ही उस पर
ऐसा लग रहा था कि उसने अपना दिल दे बैठा है। पर वहाँ पर जब एक्टिंग पूरा हो जाता है तब वहाँ सीसी यूसू से मिलने के लिए जाती है और उसका बिहेवियर यूसू अच्छे से समझ रही थी और क्या क्या वो सोच रही है वो भी यूसू को क्लियरली पता चल रहा था, क्योंकि वो यहाँ आते ही यूसू के बारे में बुराई करने लगती है एक अलग ही टोन में, जिससे वहाँ पे जितने लोग थे उन्हें लग रहा था कि सीसी तो बिल्कुल बुरी है ही नहीं, वो तो बस एक फैक्ट कह रही है। और यहाँ पर अभी यूसू उस बात को इग्नोर कर कर वहाँ से चली जाती है। और वहीं दूसरी साइड देखते हैं जहाँ पर मिस्टर सेंट यूसू के हर एक एक्टिविटी पर नज़र रखे हुए थे, कहाँ पर वो घूम रही हैं, किसके साथ बात कर रही हैं, क्या काम कर रही हैं, सब कुछ। और इस साइड जब सीसी सभी स्टाफ के लिए कॉफ़ी लाई थी तब वहीं जब यूसू जब रेस्ट कर रही थी तब वो यूसू पर वो कॉफ़ी गरम कॉफ़ी उसके चेहरे पर गिराने का प्लान बना रही थी, पर वो अभी यूसू को जानती नहीं थी अच्छे से और यूसू अपने आप को उस चीज़ से बचाते लेती है, पर अच्छे से सीसी को भी सुना देती है जो जानकर उसे बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है। पर उस बीच में यूसू का हाथ ज़रूर जल गया था। पर अब फूचैन को देखते हैं जहाँ पर वो यूसू के पास आया था और उसका हाथ देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वो यूसू को तकलीफ में देख ही नहीं सकता था और ये चीज़ भी मिस्टर सेंट को पता चल रही थी। और वो वहाँ पर जब आते हैं तब वहाँ यूसू और फूचैन को एक साथ देखकर उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ फूचैन अपना दिल का बात यूसू से कह दिया था। और फूचैन जब मिस्टर सेंट को वहाँ देखता है तब वहाँ से वो चला जाता है। पर अभी मिस्टर सेंट बहुत ज़्यादा ही गुस्से में थे और वो यूसू से कहते हैं कि लगता है मेरी नज़र अगर तुम पर नहीं रहेगी तब तो तुम अपना दिल हर लड़के को देते होगी। पर ये चीज़ वहाँ पर यूसू अच्छे से समझ रही थी कि अभी मिस्टर सेंट बहुत ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि उनका परसेंटेज भी अब माइनस में जा रहा था। पर ये हरकत जो भी मिस्टर सेंट कर रहे थे यूसू के साथ वो चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी उसे। में जब मिस्टर सेंट को यूसू के हाथ के बारे में पता चलता है कि उसके हाथ में चोट लगा हुआ है तब ये चीज़ उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और वो यूसू से कहते हैं कि तुम्हें बुली करने का हक सिर्फ मुझे है, और ये कहकर वो उसे किस करने लगते हैं। पर इस बार यूसू भी पीछे नहीं हटती है और उस बर्न के बारे में यूसू मिस्टर सेंट को बिल्कुल भी नहीं बताती है वहाँ पर। फिर उसके बाद जब यूसू वहाँ एक्टिंग कर रही थी तभी वहाँ गुस्से में सीसी आती है जिसके हाथ में बहुत बड़ा चोट लगा हुआ था, क्योंकि जब मिस्टर सेंट को ये बात पता चली थी कि यूसू के साथ किसने वो हरकत की है तब वो उसे इतना आसानी से जाने देने वाले नहीं थे। पर वहाँ पर अब यूसू उसकी हरकतों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, इसी वजह से वो उसे अच्छे से सुनाती है सभी लोगों के सामने, जिससे उसका इंसल्ट हो रहा था और वो चीज़ सीसी बिल्कुल भी सह नहीं सकती थी और वहाँ पर हंसते हुए कहती है कि तुम्हारी लाइफ तो अब यूसू पूरी तरह से बर्बाद है, क्योंकि अब वहाँ पर सिस्टम अब पूछता है यूसू से कि आखिर ये क्या बात कह रही है, जिस पर यूसू से कहती है कि कुछ नहीं, बस इसने अपना रिकॉर्डिंग चालू किया हुआ है, इसी बात से इसे घमंड हो रहा था। पर वहाँ पर यूसू उस रिकॉर्डिंग को भी बर्बाद कर देती है और ये चीज़ देखकर सीसी को अच्छा नहीं लगता है और वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। पर वहाँ पर जो भी सेट पर तमाशा हो रहा था उसके बारे में भी मिस्टर सेंट को अच्छे से पता चल रहा था, क्योंकि उसी बीच में जब फूचैन यूसू के दिल के बारे में पूछता है कि क्या वो सही में मिस्टर सेंट को लाइक करती है, जिस पर वहाँ यूसू को ये बात पता थी कि मिस्टर सेंट उस पर नज़र रखे हुए हैं, फिर भी वो कह देती है कि नहीं मैं उसे पसंद नहीं करती। और ये चीज़ सुनकर जहाँ दूसरी साइड मिस्टर सेंट ये सब कुछ देख रहे थे उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और उसी रात को देखते हैं जब यूसू वापस घर आती है तब तो वो मिस्टर सेंट को मनाने की भी कोशिश नहीं करती है और सिस्टम इसी वजह से परेशान था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। पर वहाँ पर यूसू उसे शांत रहने के लिए कहती है और अगले दिन भी ऐसा ही होता है और यूसू बस अपने नॉर्मल बिहेव में थी और वो वहाँ पर मिस्टर सेंट को ज़रा सा भी भाव नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से उनका माइनस में जा रहा था परसेंटेज। पर अब मिस्टर सेंट अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते थे और वो यूसू को पकड़कर उसे किस करने लगते हैं, जो देखकर वहाँ पर यूसू कहती है कि लगता है आज मुझ पर बहुत ज़्यादा ही प्यार आ रहा है, क्या आप किसी बात से गुस्सा है मुझसे। जिस पर वहाँ पर मिस्टर सेंट उससे कहते हैं कि अगर आइंदा से किसी और लड़के पर तुम्हारा दिल आया तब मैं तो उसे जीने नहीं दूंगा, साथ में तुम्हारी भी लाइफ स्पॉइल कर दूंगा। पर ये चीज़ सुनकर यूसू बस हंसते हुए कहती है चलिए देखते हैं कौन किसकी लाइफ बर्बाद करता है, जिसकी वजह से अभी पता नहीं अचानक से मिस्टर सेंट की वजह से उसका परसेंटेज 65% पर चला जाता है सीधे। और कहीं ना कहीं मिस्टर सेंट को यूसू जैसी बोल्ड लड़की बहुत ज़्यादा ही पसंद थी। फिर उसके बाद वहाँ से यूसू अपने काम पर चली जाती है और वहीं सेट पर जब आज रोमांटिक स्क्रीन को शूट करने वाला दिन था तभी वहाँ मिस्टर सेंट अपने सेक्रेटरी के साथ आ जाते हैं और उनके आने की वजह से वो सेट पर जो भी आज शूटिंग होने वाला था वो भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, क्योंकि वो अपने आंखों के सामने यूसू को किसी और
मैन को किस करते हुए देख नहीं सकते थे, जिसकी वजह से वो उस स्क्रीन को भी बर्बाद कर देते हैं। और फूचेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर सेक्रेटरी उन्हें ज़बरदस्ती खींच कर वहाँ से लेकर जाते हैं। और वहाँ पर अभी यूसु के मिस्टर सेन से कहती है, क्या आप गुस्सा हैं? आपको मेरे वर्क प्लेस पर ये सब तमाशा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर आपको मुझसे कुछ काम था तो अब आप बेशक मुझसे कह सकते थे, मैं आपके पास आ जाती। और अभी तो मिस्टर सेंट यूसु के साथ बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक फील कर रहे थे और उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया है कि तुम्हारे दिल में मेरे अलावा किसी और का जगह बनना भी नहीं चाहिए। और ये सुनकर यूसु उनसे कहती है, लगता है मिस्टर सेंट बहुत ज़्यादा ही जेलस हो रहे थे। जैसे ही मिस्टर सेंट उसे किस करने वाले थे तभी यूसु वहाँ पर अपना थंब रख देती है, जिसकी वजह से एक प्रॉपर किस नहीं हो पाता है। और अभी यूसु अपनी कंपनी में थी जहाँ पर उसके बॉस से उसका बात हो रहा था कि मिस्टर सेंट एक लड़की को अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं उस पार्टी में, और वहाँ पर उस जगह पर सबसे अच्छी बेटर जो बैठेगी वो तुम हो। और यूसु वो बात मान जाती है। और अब उसी पार्टी के लिए जब यूसु वहाँ रेडी होकर जाती है तब पार्टी में बहुत सारे जो मैन थे वो यूसु का खूबसूरती देखकर बहुत ज़्यादा ही उन्हें अच्छा लग रहा था, और ये चीज़ देखकर मिस्टर सेंट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। फिर उसके बाद वो यूसु से कहते हैं कि जाकर कोई न्यू ड्रेस पहन लो, मुझे इस ड्रेस में तुम अच्छी नहीं लग रही हो। और वहाँ पर इस बार यूसु उनका चुपचाप बात मान लेती है और एक खूबसूरत से ब्लैक ड्रेस में वहाँ पर आती है। और दूर खड़ी यूसु बस मिस्टर सेंट को ये देख रही थी कि उनके आसपास कितनी ढेर सारी लड़कियां हैं जो उन पर मरती है, पर उनका ध्यान तो बस उसी पर है। और वहाँ पर मिस्टर सेंट यूसु को जेलस करने का कोशिश भी करते हैं, पर इस चीज़ के बारे में यूसु को पता चल रहा था, जिसकी वजह से उसे ऐसा कुछ भी फील नहीं होता है। और उसी बीच में एक जो लड़की थी वो मिस्टर सेंट पर लाइन मार रही थी, पर वो मिस्टर सेंट उस पर बिल्कुल भी ध्यान भी नहीं देते, जिसकी वजह से उस लड़की को अच्छा नहीं लगता है। और जब यूसु उनके पास आती है तब वो उसके साथ फ्लर्टिंग करना शुरू कर देते हैं। फिर इसके बाद जब पार्टी ओवर हो जाता है तब मिस्टर सेंट और यूसु अपने कार में होते हैं। और वहाँ पर आज की पार्टी की वजह से मिस्टर सेंट का थोड़ा मूड अच्छा नहीं था, क्योंकि यूसु वहाँ पर इतनी ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी कि वहाँ पर मिस्टर सेंट कुछ भी कर लेते, पर सभी लड़कों का ध्यान बस उसी पर था। इसी वजह से यूसु के साथ अभी वो अपना रोमांटिक पल एंजॉय कर रहे थे और यूसु भी इससे पीछे नहीं हटती है। और अब घर पर देखते हैं जहाँ पर मिस्टर सेंट यूसु के कमरे में कैमरा लगाए हुए थे और ये चीज़ सिस्टम उन्हें बता देते हैं यूसु को। और यूसु उनसे कहती है कि मुझे ये बात पहले से ही पता है कि मिस्टर सेंट कितने क्रेजी पर्सन है। में यूसु बस अपना प्लान को कंटिन्यू करते हुए जानबूझ के कभी कैमरा को छुपा देती थी उसके ऊपर कोई कपड़ा फेंक कर, और फिर उसके बाद जानबूझ के उस कपड़े को हटाकर अपना चैट मिस्टर सेंट को दिखाती है, जिससे मिस्टर सेंट को बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रहा था ये चीज़। पर वहाँ पर जब मिस्टर सेंट यूसु का और उसके कंपनी के बॉस के मैसेज चैट के बारे में जानती है कि यूसु मिस्टर सेंट के पास किसी पर्पस की वजह से आई है, तब मिस्टर सेंट को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। उसी बीच में वो जानबूझ के यूसु मिस्टर सेंट को कॉल करती है और कॉल कर कहती है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा ही मिस कर रही हूँ। और वहाँ पर ये बात सुनकर मिस्टर सेंट कहते हैं कि हाँ, मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। पर अंदर ही अंदर वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ ना किस लिए तुम मुझे मिस कर रही हो, बस तुम मेरा यूज़ करना चाहती हो। और इसी वजह से जो परसेंटेज 65 पर था, 70 पर था, वो अब 20 पर चला जाता है। उसकी वजह से सिस्टम बहुत ज़्यादा परेशान थे यूसु के लिए, और अब तो इतना माइनस में ही चला गया था, सीधे 30। इसी तरह से वो दिन भी निकल जाता है। और अब अगले दिन देखते हैं जहाँ पर यूसु अपने वर्क प्लेस पर रेस्ट थोड़ा कर रही थी, तभी वहाँ पर फूचेन आता है और उससे फिर से कहने लगता है कि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। पर यूसु अपने मन में कहती है ये फिर से शुरू हो गया, मैं जानता नहीं, अच्छे से जानती हूँ कि तुम बस मेरे फेस से प्यार करते हो, मुझसे नहीं। और वहीं दूसरी साइड मिस्टर सेंट का भी फीलिंग वो अच्छे से समझ रही थी, क्योंकि वो सीसीटीवी कैमरे से अच्छे से देख रहे थे यूसु और फूचेन को, जिसकी वजह से अब तो -50% पर चला गया था। पर अभी भी यूसु इससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और वहीं घर पर देखते हैं जब अब मिस्टर सेंट के पास यूसु खुद ही जाती है और मिस्टर सेंट उसे अपने पास करीब करके कहते हैं कि अब तुम्हें क्या चाहिए, मुझे तो लगा मुझसे सारा काम तुम्हारा पूरा हो चुका है।